राम, एक नाम जो सदियों से लोगों के दिलों में है। लेकिन क्या ये नाम केवल भगवान का है या सत्ता का सबसे बड़ा हथियार बन गया? अगर आप सोचते हैं कि आस्था केवल मंदिर तक सीमित है, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। राम भारत में सिर्फ भगवान नहीं है, वे नैतिकता, आदर्श और मर्यादा के प्रतीक हैं। पीढ़ियों से सिखाया गया कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यह आस्था बिना मंच, बिना भाषण और बिना नारे थी, सिर्फ विश्वास और श्रद्धा। यह आस्था जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में गहरी थी। मंदिर में प्रार्थना, घर में कथा और मन में विश्वास। राम का नाम केवल पूजा तक सीमित नहीं था। गांव शहर में, घर घर में रामलीला और लोक कथाओं ने इसे जीवंत रखा। सामाजिक रूप से राम ने लोगों को जोड़ने का काम किया, लेकिन धीरे धीरे ये जुड़ाव राजनीति के लिए जमीन बन गया। लोकतंत्र में संख्या ताकत बन जाती है और आस्था सबसे बड़ी संख्या बन गई। राम अब केवल मंदिर में नहीं थे, राम भाषणों में थे। राम वोट पाने का हथियार बन गए। एक नाम जिसे कभी सिर्फ आस्था के लिए रखा गया था, अब पहचान बन चुका था। पहचान जो कभी जोड़ती थी, अब कभी कभी बांटती थी। नाम वही था, लेकिन मतलब बदल चुका था। राम अब पहचान बन गए, और पहचान की ताकत कभी कभी विभाजन का कारण बन जाती है। जब आस्था राजनीति से मिलती है, तो सवाल उठते हैं कि कब यह साधारण विश्वास राजनीति की शक्ति बन गया। भीड़ भावना से चलती है, भावना सवाल नहीं करती। जब धर्म पहचान बन जाता है, तो विरोधी शत्रु बन जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे समाज में ध्रुवीकरण पैदा करती है। पहचान की राजनीति में आस्था को हथियार बना दिया जाता है। जहां राजनीति जीतती है, वहां समाज हारता है। धर्म जो जोड़ने के लिए था, वो विभाजन खड़ा करने लगा। बच्चे डर से मां का हाथ पकड़ते हैं, सन्नाटा छा जाता है। अब सवाल ये नहीं कि सच क्या है, सवाल ये कि कौन सा सच दिखाया जाए। धर्म अब टीआरपी बन गया और बहस तमाशा बन गई। इस पूरी लड़ाई में सबसे शांत आवाज किसकी थी? असली लोगों की, जिनके लिए राम अभी भी भगवान है, न कि चुनावी नारा। सबसे खतरनाक आवाज नारे नहीं होते, सबसे खतरनाक होती है समाज की चुप्पी। राम किसके हैं, राजनीति के या लोगों के? इतिहास के पन्नों में दिखती है राजनीति की चाल। कभी भीड़ की आंखों में चमक, कभी अखबारों की हेडलाइन में नफरत। ये सब बताता है कि कैसे एक नाम आस्था से सत्ता का हथियार बन गया। राम का नाम राजनीति की शक्ति बन गया, और इसने समाज में डर और उत्साह दोनों को जन्म दिया। भीड़ का जोश, नेताओं के भाषण, पोस्टर और रैलियां, ये सब एक रणनीति का हिस्सा बन गए। लेकिन इस बीच आम लोग जो अपने घरों में, मंदिरों में और अपने काम में लगे थे, उनके लिए राम अभी भी भगवान थे। बच्चों की मासूमियत, बुजुर्गों की श्रद्धा और सामान्य नागरिकों की चुप्पी, ये सब एक अलग कहानी कहता है। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस संघर्ष को और तेज कर दिया। टीवी डिबेट्स, वायरल वीडियो, अखबार की हेडलाइन, हर जगह राम का नाम चर्चा में था। लेकिन सवाल वही था, क्या सच दिखाया जा रहा है या नफरत और राजनीति का खेल? भीड़ और जनता की भावनाएं राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गईं। युवाओं का उत्साह, बुजुर्गों की चिंता, बच्चों का डर, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें आस्था और राजनीति एक दूसरे में घुल मिल गए। खाली मंदिर, सुनसान सड़कें, हवा की हल्की आवाज, यही चुप्पी समाज की सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया थी। नारे और भाषण कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन चुप्पी सब कुछ कह रही थी। इतिहास और घटनाएं भी यही बता रही थी, कैसे एक नाम ने समाज को जोड़ने के बजाय बांटना शुरू कर दिया। रैलियां, भाषण, पोस्टर, अखबार की हेडलाइन, सब एक ही संदेश दे रहे थे। अगर भगवान को भी सत्ता की जरूरत पड़ जाए, तो लोकतंत्र किसके सहारे खड़ा रहेगा? और अगर समाज ने अपनी आवाज खो दी, तो धर्म केवल नाम बनकर रह जाएगा। फिर भी इस पूरी कहानी में उम्मीद की किरण है। आम लोगों की आस्था, बच्चों की मासूमियत और बुजुर्गों की श्रद्धा, ये दिखाती है कि राम आज भी भगवान है। राजनीतिक नारा नहीं, राम आस्था है, राजनीति नहीं। अगर ये फर्क मिट गया, तो हार किसी एक की नहीं होगी, हम सब की होगी।